हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in option A bronchioles and fallopian tubes, option B bile duct and bronchioles, option C fallopian tubes and pancreatic duct, and option 4 is eustachian tube and salivary duct. So basically ये बोल रहे हैं कि जो epithelial cells होती है ना, जिनमें सीलिया लगा हुआ होता है. Let's take the example and understand. तो ये जो सीलिया लगा होता है, इसका फंक्शन होता है कि वो किसी चीज को मूव कराए, यानी पार्टिकल्स या म्यूकस को इन स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करवाए. तो कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन समझ लेते हैं. तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स कहाँ है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है. और ब्रोंकियोल्स से क्या लगा हुआ है? आपका एल्वियोलाई लगा हुआ है. तो ब्रोंकियोल्स में होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसमें ना सीलिया रहेगा. तो क्यों जरूरत है ब्रोंकियोल्स में? ताकि वो क्लियर कर सके पाथवे, म्यूकस का वो मतलब म्यूकस को शिफ्ट कर सके एक डायरेक्शन में. सो यस, लंग्स में तो होता ही है. तो वो जो भी म्यूकस है उसको वो एक डायरेक्शन में मूव कर सके. तो ब्रोंकियोल्स में मिलेगा हमको. फलोपियन ट्यूब्स में क्यों हो रहा है? फलोपियन ट्यूब्स में इसलिए हो रहा है, मैं आपको करके इसमें इधर बताती हूँ. तो जैसे ओवरी हो गई और ये फलोपियन ट्यूब्स हो गया, और सपोज ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया. तो ओवरी से हमको पता है कि एग रिलीज होता है. तो एग जब ये रिलीज होता है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में, जब जैसे ये यहाँ सपोज पहुंचा, तो यहाँ पे जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ना, वो इस एग को पुश करेगी. इट्स लाइक इट विल मूव एंड इट विल पुश द एग कि वो थोड़ा इस तरफ आ जाए. ओके. तो इसलिए फलोपियन ट्यूब में दिया हुआ है. तो ब्रोंक्यूल्स में भी होगा और फलोपियन ट्यूब दोनों में होगा सिलिएटेड एपिथेलियल सेल. सो दिस इज द राइट आंसर. बी में दिया है बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स. तो ब्रोंक्यूल्स में तो होता ही है, हमने डिस्कस कर लिया. बाइल डक्ट की अगर हम बात करें यहां पर, तो बाइल डक्ट में, एक सेकेंड, बाइल डक्ट. सो बाइल डक्ट में कौन सा वाला होता है? ये हमको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, यानी कि कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स. बेसिकली उसमें सीलिया नहीं होता है. कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स मिलते हैं, सीलिया नहीं होता है उसमें. ठीक है. सीलिया की जरूरत तभी है जब उसको किसी चीज को मूव करना हुआ होता है वहां पर. नेक्स्ट है फलोपियन ट्यूब्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट. तो फलोपियन ट्यूब्स में तो होता है. पैनक्रियाटिक डक्ट की अगर हम बात करें, और इवन सलाइवरी डक्ट, इन दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं. तो इसमें हमें मिलता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम. दिस इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि इसमें कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा लेयर होगा, तो उसमें स्ट्रैटिफिकेशन रहता है. सो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. ओके. सो पैनक्रियाटिक डक्ट और सलाइवरी डक्ट तो इन ये वाला हो गया कंपाउंड एपिथेलियम. और यूस्टाशियन ट्यूब की बात करें, तो यूस्टाशियन ट्यूब में सीलिएटेड वाला हो सकता है कहीं किसी किसी जगहों पर, लेकिन सलाइवरी डक्ट में तो नहीं है ना, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए ओनली. सो बेस्ट ऑफ लक.